तो मेरे YouTube चैनल के एनालिटिक्स सेक्शन में यहाँ पर एक सवाल दिख रहा है, आप भी देखिए। यहाँ पर पूछा गया है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रिटर्न, इसके बारे में काफी लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरी हाई इंटरेस्ट, इस टॉपिक पर लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आज का जो वीडियो है ये इसी पे होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एक वेबसाइट जिसका नाम है वैल्यू रिसर्च। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। ध्यान रखिएगा, इंडेक्स फंड पूछा गया है, ना कि ईटीएफ। तो जो सबसे पुराना मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड मिला है वो है आईसीआईसीआई का। ठीक है, आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक, यहाँ पर मैंने ऐसे सर्च किया है तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ये आ गया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, अभी हमारे सामने ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्ट प्लान है इसको मैं जानबूझकर कर देता हूँ रेगुलर, जो कि हमें लंबे समय का थोड़ा सा डेटा मिल पाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट प्लान करेंगे तो वहां पर जो डेटा मिलता है हमें रिटर्न का वो कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने रेगुलर प्लान को चूज किया है। तो अब सबसे पहले जिनको मालूम ना हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंतर्गत वो 50 कंपनियां आती हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स के जस्ट बाद की होती हैं। ठीक है, तो इन्हें कई जगह पर जूनियर बीस भी कहते हैं। जैसे अगर निप्पॉन इंडिया का आप सर्च करेंगे तो वहां पर जूनियर बीस ईटीएफ के नाम से आपको मिलेगा। तो इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इंडेक्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप देखना चाहें कि इस इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने डेटा खोला है वो यहाँ पर आप देखेंगे जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर कंपनियां हैं उनमें से ये टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट है। पूरी लिस्ट दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो टॉप 10 में नंबर एक पे आता है इंटर ग्लोब एविएशन। ठीक है, इसका जो वेटेज है इसका है 4.56। उसके बाद में आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसका जो वेटेज है 3.78 है। उसके बाद में डेविस लेबोरेटरीज है, फिर वेदांता है, फिर वरुण बेवरेजेस है, फिर इंडियन होटल्स है, फिर टाटा पावर है, फिर ब्रिटानिया है, फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, फिर टीवीएस मोटर है। तो ये आपको यहाँ पर इनके सभी के वेटेज दिख रहे होंगे। तो ये जो टॉप 10 है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है। इसके बाद 40 कंपनियां इसके अंतर्गत और होंगी। ठीक है, तो उसका मैं यहाँ पर नाम नहीं बता रहा हूँ। तो जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड होता है वो इन्हीं कंपनियों में निवेश करता है, और जिस रेशियो में यहाँ पर वेटेज होता है इस इंडेक्स में इन कंपनियों का, इसी को वो रिप्लिकेट करता है। ठीक है, इसीलिए उनके जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। तो चलिए फिर से हम चलते हैं अपने उस इंडेक्स फंड पर, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो 3 साल का रिटर्न दिख रहा है वो है 14.83%। क्योंकि जो टॉपिक सर्च किया जा रहा था वो रिटर्न का था, तो यहाँ पर रिटर्न दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो सबसे ज्यादा टाइम फ्रेम का मिल रहा है यहाँ पर वो है 10 साल। तो 10 सालों में यहाँ पर आपके सामने जो रिटर्न इसका दिख रहा है वो दिख रहा है 12.89% का रिटर्न। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं 7 साल में। तो 7 साल में इसने रिटर्न दिया है 11.26% का। उसके बाद में 5 साल की बात करें तो 5 सालों में 21.51% का। उसके बाद में 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में 14.83% का। उसके बाद में 2 साल में इसने रिटर्न दिया 27.03% का। उसके बाद में 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो माइनस का है, -2.65% का ये रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये जो फंड है यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, तो इसमें जब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपने कितनी मंथली एसआईपी की होती और कितना अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट किया होता, तो कितने सालों में कितना पैसा बनता। एग्जाम्पल के तौर पर अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट को हम रख देते हैं 1000 रख देते हैं। ठीक है,
अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हम एक बार निवेश करते हैं, और उसके बाद में मंथली एसआईपी को अगर आप 10,000 रखते हैं, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर हम पहले 12 साल या 13 साल डाल के देखते हैं ये लेता है कि नहीं। तो 13 साल इसने ले लिया है, तो इसको हम टाइम फ्रेम को बढ़ाते हैं, 14 साल कर देते हैं। इसने ये भी ले लिया है, अब 15 साल करते हैं, तो नहीं लिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने डेटा आएगा वो 14 सालों का ही आएगा। तो 14 साल में 10,000 की एसआईपी आप मंथली करते और 1,000 आप अप फ्रंट निवेश करते, तो आपका जो पैसा बनता वो बनता 50,40,824 रुपया 14 सालों में यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर जो एनुअलाइज रिटर्न निकल के आ रहा है वो है 14.49% का। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम चलेंगे थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर अदर्स का एक ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको लॉन्च डेट मिल जाएगा। तो ये लॉन्च डेट है इसकी 25 जून 2010। उसके बाद में यहाँ पर रिटर्न सिंस लॉन्च से लिखा है 12.36% का। उसके बाद में जो मेन चीजें हैं, यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.66% है, और जो इसका एसेट साइज है वो है 6,760 करोड़ का। और यहाँ पर जैसे हम पोर्टफोलियो पर अगर क्लिक करें, तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं एक बार फिर से। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए इंटरग्लोब एविएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, वेदांता, जो कि अभी मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर जो निवेश हुआ है वो उसी इंडेक्स के हिसाब से निवेश हुआ है जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स दिखाया था। ठीक है। तो कुछ अलग यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो एक होता है कि एक्सपेंस रेशियो कम हो इंडेक्स फंड का, और साथ में एयूएम साइज अगर अच्छा हो तो ये काफी अच्छा रहता है निवेश करने के लिए। और जो आखिरी चीज आपको देखनी चाहिए वो है ट्रैकिंग एरर, जिसमें जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है इंडेक्स फंड। ट्रैकिंग एरर कहने का मतलब है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया उसके कितना पास आपके निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 15% का रिटर्न दिया, तो आपका जो इंडेक्स फंड है जिसमें आपने निवेश किया हुआ है, अगर उसने 14.9 या 14.95 का रिटर्न दिया और किसी इंडेक्स फंड ने 14.8 का दिया, तो जिसने 14.8 का दिया उसका ट्रैकिंग एरर ज्यादा है, और जिसने 14.9 का दिया उसका ट्रैकिंग एरर कम है। तो ज्यादा बेहतरीन वही माना जाएगा जिसने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के रिटर्न के आसपास रिटर्न दिया हो। अब यहाँ पर जो आखिरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए यहाँ जो रिटर्न्स लिखा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जब हम नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आपको एक चीज और मिल जाता है। ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर क्या है, निफ्टी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, और नीचे बीएससी 100 टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की, वो बीएससी 100 से की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग उल्टी ओर से देखते हैं। जैसे 10 साल में अगर देखिए, तो 10 साल में जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है इसने जो रिटर्न दिया है 12.89% का दिया है, और वहीं पर जो इंडेक्स है 100, ये कौन सा है, बीएससी 100, इसने 13.28% का रिटर्न दिया है। तो इस केस में जो बीएससी 100 इंडेक्स है वो विजेता रहा है। अगर 7 सालों की बात किया जाए, तो 7 सालों में जो हमारा जो फंड है उसने 11.26% का रिटर्न दिया है, और जो इंडेक्स है उसने 13.99% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी ये आगे निकल जाता है। उसके बाद में 5 सालों की बात करें, तो 5 सालों में भी वही स्थिति है। इसने 21.51% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पर इसने 22.11% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 सालों में बात करें, तो यहाँ पर इसने 14.83% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पर इसने 14.64% रिटर्न दिया है। एक साल में निगेटिव रिटर्न है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न है 7.77%। 6 महीनों में यहाँ पर -8.06% का रिटर्न है, और यहाँ पर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम क्या, काफी कम यहाँ पर घटा है। उसके बाद में अगर 3 महीनों की बात करें, तो यहाँ पर 2.04% का, और यहाँ पर 3.20% का है। और यहाँ पर आपको एक चीज और मिल जाती है, रैंक विद इन कैटेगरी। ठीक है। यानी कि जो हमारा ये फंड है आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसकी रैंक कितनी है। तो 10 सालों में इसकी 8वीं रैंक है,
7 सालों में 71वीं रैंक है, 5 सालों में 23वीं रैंक है और 3 ईयर में 37 रैंक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये रैंक भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये जो 8 रैंक इसको मिली है, ये कितने में मिली है? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फंड्स इन दिस कैटेगरी। तो 59 जो टोटल फंड है इस कैटेगरी में, उसमें से इसकी 8वीं रैंक है। यहाँ पर 77 जो फंड हैं उसमें इसकी 71वीं रैंक है। ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।